तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों गो डिजिट का आईपीओ आज ओपन हो चुका और पहले ही दिन रिटेल कैटेगरी के अंदर ओवर सब्सक्राइब ये आईपीओ हो चुका है। तो अब अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोट के लिए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि एक लोट से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। और अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट खोल करके अलग अलग मल्टीपल एप्लीकेशन आपको लगानी है, तो चांसेस बनते हैं आपको आईपीओ मिलने के। अदरवाइज आपका पैसा आएगा रिफंड। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि रिटेल कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ 10% से ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही रखी गई है। तो आइए देख लेते हैं इसका जीएमपी क्या है, उसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर हम डिस्कस करने वाले। तो गो डिजिट का जो आईपीओ कंपनी कामकाज क्या करती है, तो हर प्रकार के इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कंपनी। नई नई कंपनी 2016 से कंपनी चालू हुई है और हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, हर तरीके के इंश्योरेंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और इसके काफी सारे कॉम्पिटिटर आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं गो डिजिट के यहाँ पर जीएमपी कितना चल रहा है। तो 45 रुपीज के आसपास की इसकी जीएमपी चल रही है। 17% के लिस्टिंग गेंस आपको मिल रहे हैं। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको 272 रुपए वाले कट ऑफ वाले प्राइस पर ही अप्लाई करना है, तभी चांसेस बनेंगे आईपीओ मिलने के, अदरवाइज पैसा आएगा रिफंड। अगर आप एक लोड के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो 55 शेयर्स का एक लोड रहने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर 45 रुपीज के आसपास की जीएमपी चल रही है। लगभग लगभग 2475 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन आपको ग्रे मार्केट के हिसाब से देखने के लिए मिल रही है। और इसका सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे फर्स्ट डे 15 तारीख को आज ही ओपन हुआ है। 55 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है। इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। प्राइस रेंज ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, देख लीजिए 258 272। तो आपको 272 वाला प्राइस यहाँ पर चूज कर लेना है। क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। नन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे 0.28 गुना के आसपास है। सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो 1 गुना से ज्यादा, लगभग 1.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे 0.32 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके अंदर अप्लाई करने से पहले मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताऊं तो जो क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स और जो एचएनआई है और एनआईआई है इसके अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आता है उसके बेसिस पर ही हमें इसमें अप्लाई करना है। और वो भी हमको कब करना है? लास्ट वाले दिन। अभी 2 दिन हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसके जो लिस्टिंग गेंस है सिर्फ और सिर्फ 17% के आसपास देखने के लिए मिल रहे हैं। आप आधार हाउसिंग का यहाँ पर आज लिस्टिंग हुआ है वो देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4% के आसपास की लिस्टिंग हुई, जो कि 20% के आसपास दिख रही थी। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, और इंडिजिनी का आईपीओ था वो भी 60% के लिस्टिंग गेंस दिख रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं 30% के आसपास लिस्ट हुआ। तो जिस तरीके से मार्केट नेगेटिव में जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आईपीओ ऐसा नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही करवाएगा, 4-5% के लॉसेस भी यहाँ पर करवा सकता है। तो ये बात आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी है दोस्तों, उसके बाद ही आपको करना है अप्लाई। तो चलिए इसको कुछ फाइनेंशियल देखते हैं। तो इसके फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे 2021 में 2252 करोड़ था, 2022 में 3841 करोड़ हो गया, 2023 में 5885 करोड़। रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया कंपनी ने। एसेट्स की बात की जाए तो 2021 में एसेट्स देखेंगे 6000 करोड़ के थे, जो कि 10,000 करोड़ के हो गए 2023 आते आते 13,490 करोड़ के आसपास हो गए। बात की जाए प्रॉफिट की तो आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी को लास्ट के 3 साल में से 2 साल कंपनी को लॉस हुआ है। 2021 में -123 करोड़ का लॉस है, 2022 में 300 करोड़ का लॉस है, और फाइनली 2023 के अंदर कंपनी 300 करोड़ के लॉस में से 35 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। ये एक अच्छा पॉइंट आपको देखने के लिए बन जाता है। इसके कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर आप नजर डालेंगे। एक लोड के लिए अगर आप रिटेलर है, एक लोड के लिए ही अभी आपको अप्लाई करना है, ज्यादा अप्लाई करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो चुका। अगर आप 13 लोड के लिए अप्लाई करेंगे तो आईपीओ आपको एक ही लोड मिलेगा, अगर मिलता है तो भी। तो अगर आप फिर भी करना चाहें 13 लोड के लिए अप्लाई तो 715 शेयर अलॉट होंगे, 1,94,480 रुपए की भीड़ आपको लगानी होगी, जो कि कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आपको एक लोड के लिए अप्लाई करना है, 55 शेयर अलॉट होंगे, 14,960 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर होल्ड करवाना होगा। अगर आप ज्यादा ही लोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना होगा, जिसमें 14 लोड के लिए आपको अप्लाई करना है। मिनिमम 770 शेयर अलॉट होंगे, 2,09,440 रुपए की बिड आपको फाइल करनी होगी। बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 67 लोड के लिए आपको अप्लाई करना, 3685 शेयर अलॉट होंगे, 10,2320 रुपए की एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लगानी होगी। इसके साथ साथ देखेंगे आईपीओ ओपनिंग डेट। तो आईपीओ ओपन देख लीजिए 15 तारीख को है, 17 को क्लोज हो जाने वाला। 2665 करोड़ के आसपास का पूरा आईपीओ का साइज रहने वाला है। उसमें से फ्रेश इशू की बात की जाए तो 1125 करोड़ के आसपास के फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी का ऑफर फॉर सेल।
₹10 पर इक्विटी शेयर्स के भाव से ये आईपीओ आ रहा है। प्राइस बैंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एनएससी बीएससी दोनों जगह पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, रिटेल कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास, तो इससे चांसेस कम हो जाते हैं अलॉटमेंट मिलने के। अमूमन हर आईपीओ में 35% का रिटेल कोटा यहाँ पर रखा जाता है रिजर्व, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10% रखा। अब क्यूआईबी कोटा आप देखेंगे तो 75%। क्यों मैंने कहा कि क्यूआईबी कोटा देख के आपको बाद में अप्लाई करना है, क्योंकि क्यूआईबी कोटा आप देखेंगे तो 75% के आसपास है, लगभग लगभग 6 गुना के आसपास। क्यूआईबी कोटा अगर यहाँ पर सब्सक्राइब होता है तो फिर आईपीओ यहाँ पर कम से कम 30% या फिर 25% के आसपास की लिस्टिंग गेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अगर 6 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब होता है तब। ये बात आपको ध्यान रखने फ्रेंड्स। प्राइस बैंड अनाउंसमेंट 14 तारीख को हुआ, 15 को ये ओपन हुआ, 17 को क्लोज हो जाएगा। बेसिस सेटलमेंट आएगी 21 तारीख को, 22 तारीख को रिफंड स्टार्ट होंगे। 22 तारीख को ही अगर ये आईपीओ आपको नहीं मिलता है तो जो भी आपने बिड लगाई थी उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग आप देखेंगे तो 23 तारीख को आईपीओ हो जाएगा लिस्ट, तो इसमें आप ट्रेड कर पाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी गो डिजिट के आईपीओ के बारे में। मैं आपको बता दूं विराट कोहली अनुष्का शर्मा का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और सिर्फ ये ध्यान रख कर ही आपको अप्लाई नहीं करना, आपको खुद से भी एनालिसिस जरूर से करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कहीं पर भी अप्लाई करना चाहिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर से करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।